आज हम बनाएंगे उड़द दाल की डुबकी जो कि बहुत ही कम सामग्री में बन जाती है और खाने में एकदम लाजवाब लगती है। अगर आपने आज तक उड़द दाल की डुबकी नहीं बनाई तो इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए। उड़द दाल को अच्छी तरह धोकर 2-3 घंटे के लिए भिगो दे, पानी से निकाल कर इसे धो के और थोड़ा सा दरदरा पीस ले, बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसे। इसमें लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा डाल के अच्छे से पीस ले। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल करके इस तरीके से इसका बैटर रेडी कर लें। अच्छे से पीस के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, उसमें नमक डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स इसलिए करेंगे ताकि डुबकी हमारी अच्छे से फूली-फूली बने। इसे 5 से 7 मिनट तक ज़रूर फेंटें। फेंटने का एक फ़ायदा है कि ये बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, तभी खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम एक बाउल में पिसी हुई उड़द दाल ले लेंगे और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर करके धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख, ताकि ये जब हम मसाला जो हम बनाए हैं इससे हमारी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की जरूरत नहीं है। प्याज और 2 टमाटर, इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। प्याज मैंने 1 ही लिया है और टमाटर 2। कढ़ाई लेंगे जिसमें सरसों का तेल गरम करेंगे, जीरा और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब हम यहाँ पे जो मसाला बना के रेडी किए थे, प्याज और टमाटर, उसे डाल देंगे। इसे भी डाल करके इसमें अच्छे से पका लेंगे। प्याज और टमाटर इसलिए मैंने पहले डाला ताकि प्याज टमाटर का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो प्याज की कच्ची स्मेल आएगी। तो यहाँ पे अब हम नमक डाल के इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 मिनट चेक करेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। अब हम डाल देंगे जो उड़द दाल वाला मसाला रेडी किए थे उसे। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब हम इसमें अच्छे से इसे मिक्स करके इसे भी थोड़ी देर के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छे से ये भी मिक्स हो जाए और पक जाए मसाले। तो अब ये बहुत अच्छे से मसाले पक के रेडी हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा ग्लास पानी डाला था। आप अपने आवश्यकता अनुसार पानी डाल सकते हैं, अगर आपको जैसी ग्रेवी पसंद है। अगर आप गाढ़ी ग्रेवी खाते हैं तो आप थोड़ा पानी डालिए, नहीं तो आप कम पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी होगी जब इसमें हम दाल डालेंगे। अब ग्रेवी में एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे ग्रेवी अच्छे से एक उबाल आ गया है। अब हम बीच से जगह बनाएंगे और उड़द दाल का जो बैटर है उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो हाथों से डालो या फिर आप चम्मच से डालो। देखिए आपकी कितने अच्छे से सारी ऊपर आ गई हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जब हम उड़द का दाल डालें तो तुरंत नहीं चलाना, नहीं तो ये टूट सकता है। तो थोड़ी देर बाद इसे चलाएं। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट पकाएंगे और आप देख सकते हैं सारी उड़द की जो वड़ियां हैं वो ऊपर आ गई हैं। बहुत ही अच्छे से ये फूली फूली बनी हुई हैं। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने स्लो आंच पे इसे 10 मिनट के लिए एकदम स्लो आंच पे छोड़ दिया था और उड़द दाल अच्छे से पक गया है। लास्ट में थोड़ा सा सरसों का तेल और हींग डाल करके मैंने एक तड़का लगाया है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म उड़द दाल की डुबकी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी आपकी डुबकी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और देसी रेसिपी के लिए और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और रेसिपी में।